प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे टेंस टेस्ट। देखिए, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है टेंस टेस्ट। मैं आपके सामने कुछ इंग्लिश सेंटेंस लाया हूँ जिसको आपको देखकर आप ये बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है। मैं आपके सामने 14 सेंटेंस लिखा हूँ। इन 14 सेंटेंस को देखकर आपको ये बताना है कि टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है। जैसे देखिए, मैंने आपके सामने लिखा राम हैज़ डन हिज वर्क। दूसरा डू यू नो मी, और तीसरा आई विल बी प्लेइंग हॉकी। और 4 सेंटेंस है द स्टूडेंट आर लर्निंग देयर लेसन। 5 है हाउ डू शी सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद 6 है सीता हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। 7 है विल ही कम टुमारो। देखेंगे, देखिए 7 सेंटेंस है विल ही कम टुमारो। 8 है वाई वर दे स्लीपिंग हियर। 9 शी हैड नेवर कम हियर बिफोर। 10 है बॉयज विल हैव बीन प्रिपेयरिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर 6 मंथ्स। और 12 है आपका सामने देखेंगे 10 सेंटेंस है बॉयज विल हैव बीन प्रिपेयरिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर 6 मंथ। सॉरी, ये 11 है प्यारे स्टूडेंट्स, ये 11 सेंटेंस है। इस प्रकार से 12 है और ये 13 है। ठीक, ये मिस्टेक हो गया नंबरिंग में। तो ये 11 सेंटेंस आर द फार्मर्स प्लोइंग द फील्ड। 12 है यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 4 आवर्स। और 13 है सीता विल हैव स्लीप्ड। तो ये मैं आपके सामने 13 सेंटेंस लाया हूँ। मैंने शुरू में कहा 14 सेंटेंस क्योंकि नंबरिंग गलत हो गया था। तो 13 सेंटेंस आपके सामने है। इन सेंटेंसों को देखकर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। ये आपके सामने 13 सेंटेंस है। इन 13 सेंटेंसों को देखिए और देखने के बाद आपको ये बताना है कि इसमें टेंस कौन सा है। जिससे पहले आपके सामने है राम हैज़ डन हिज वर्क। अब आपसे कोई कहे कि इसका हिंदी में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में है, इसको ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो कैसे करोगे? जब तक आप इसको पहचान नहीं पाएंगे कौन सा टेंस है, तब तक आप इसके ट्रांसलेट सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस टेंस को पहचानना ज़रूरी है। तो देखिए, राम हैज़ डन हिज वर्क। देखिए, इसमें कौन सा टेंस है? यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये कैसे पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? जैसे हिंदी में बताया जाता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये है, लिया है, दिया है, गया है, खाया है, पिया है, ये सब आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश में होता है हैज़, हैव हो और V3 हो। कोई भी सेंटेंस हो उसमें हैज़ या हैव में से कोई एक हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बस आपको इतने याद रखना है। कोई भी सेंटेंस यदि उसमें हैज़ हैव दोनों में से कोई एक है और V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो देखिए, इसमें हैज़ है और V3 डू का थर्ड फॉर्म डन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे डू यू नो मी। तो इस सेंटेंस को बताना है आपको कौन सा टेंस है। तो ये सेंटेंस आपका है, बताइए थोड़ा। ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे, इसको कैसे पता चला गया, कैसे मालूम चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा V1 लगा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सेंटेंस होगा तो V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या उसमें यस या यस लगा होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, सॉरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो उसमें डू या डज होगा। डू या डज और फिर V1 हो, डू या डज में से कोई एक हो और उसके साथ V1 हो तो आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अगला सेंटेंस समझेंगे आई विल बी प्लेइंग हॉकी। तो कोई भी सेंटेंस हो, इसको कौन सा सेंटेंस है, सॉरी इसको पहचानेंगे पहले कौन सा सेंटेंस है, नहीं सॉरी कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है तो ध्यान देंगे, ये टेंस आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब ये बात आती है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें हो विल बी या शैल बी। देखो, इसमें विल बी है, कोई भी सेंटेंस विल बी या शैल बी हो और उसमें फिर V4 हो, वर्ब का ING फॉर्म हो, वर्ब हो जिसमें ING लगा हो तो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी दोनों में से कोई एक हो और फिर V4 हो, वर्ब का ING फॉर्म हो तो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक,
अगला आपके सामने लिखा है द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन। इस सेंटेंस को देखिए और पहचानिए कौन सा टेंस है। ठीक, तो देखिए ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको कैसे मालूम होगा? कोई भी सेंटेंस हो उसमें इज, एम, आर इनमें से कोई एक हो, तो देखो यहाँ आर है, फिर उसमें V4 हो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, तो देखिए आईएनजी लगा है वर्ब में, तो ये आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इज, एम, आर तीनों में से कोई एक हो, फिर वर्ब हो, V4 हो, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो या उसमें आईएनजी लगा हो, चाहे वो फोर्थ फॉर्म कहे या आईएनजी फॉर्म, बात एक ही है, तो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अगला समझेंगे हाउ डिड शी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसको बताइए कौन सा टेंस है। इस सेंटेंस को देखिए और बताइए कौन सा टेंस है। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप सोचिए, देखिए, बताइए। यदि आपको टेंस आता होगा तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये कैसे मालूम हुआ? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा यदि उसमें V2 लगा हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हो। सिंपल होगा तो V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में भी जब नेबर आता है तो V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ये है पहली पहचान। दूसरी पहचान, उसमें डिड हो और फिर V1 हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड हो फिर V1 हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये दो पहचानने के तरीके हैं। पहला, किसी भी सेंटेंस में अगर V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म आया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, या ऐसा ना हो उसमें डिड हो फिर V1 हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखें। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है सीता हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप बताइए, पहचानिए कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, सॉरी टेंस होगा। ये देखिए सीता हैज बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। इसमें आपको टेंस बताना कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रयास करें। तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए PPCT लिखा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? कोई भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा उसमें हैड बीन लगा हो, क्या लगा हो? हैड बीन, हैड बीन होना चाहिए और V4 होना चाहिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, और फिर उसमें समय का बोध हो, समय दिया रहे। हैड बीन हो, फिर V4 हो, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, और फिर समय भी दिया रहे, तो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसकी पहचान है। कोई भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा यदि उसमें हैड बीन, फिर आईएनजी फॉर्म और फिर समय का बोध हो रहा हो या दिया हो तब। ठीक, अगला सेंटेंस समझिए, विल ही कम टुमारो। इस सेंटेंस को देखिए और बताइए कि ये कौन सा टेंस है। विल ही कम टुमारो, तो ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, FIT, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें हो विल या शैल, विल हो या शैल, और फिर उसमें हो V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल और फिर उसमें V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको इतने ही याद रखना, विल या शैल दोनों में से कोई एक हो, फिर V1 हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, अगला सेंटेंस आप देखेंगे, वाई वर दे स्लीपिंग हियर, वाई वर दे स्लीपिंग हियर। देखिए इस सेंटेंस को देखिए और टेंस बताइए कौन सा टेंस है। ठीक, तो ये आपका टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, PCT, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, कैसे? कोई भी सेंटेंस हो उसमें वाज या वर हो, देखिए इसमें वर है, वाज या वर, वाज या वर में से कोई एक हो, चाहे वाज हो या वर हो, और फिर उसमें आईएनजी फॉर्म हो, वर्ब में आईएनजी लगा हो, तो आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अगला सेंटेंस समझेंगे, शी हैड नेवर कम हियर बिफोर। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, बताइए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, सोच लीजिए और इसको पढ़ भी लीजिए, समझ भी लीजिए, उसके बाद बताइए कौन सा टेंस है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, P फॉर पास्ट, P फॉर परफेक्ट और T फॉर टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस।
अब पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें हैड हो और फिर V3 हो, हैड हो V3, हैड हो V3, हैड हो V3, हैड हो V3, आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई भी सेंटेंस चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, कोई भी हो, हैड हो V3 हो, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, बॉयज विल हैव बीन प्रिपेयरिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर 6 मंथ्स। इस सेंटेंस को देखिए और इसमें टेंस बताएं, टेंस कौन सा होगा। मैं यहाँ टेंस केवल टी लिख दे रहा हूँ, टेंस आपको बताना है कौन सा टेंस। बॉयज विल हैव बीन प्रिपेयरिंग बोर्ड एग्जाम्स फॉर 6 मंथ्स, तो ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें विल या शैल फिर हैव बीन हो, विल या शैल, मतलब विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और फिर उसमें हो V4 वर्ब का ING फॉर्म हो, और फिर उसमें टाइम दिया हो, देखो यहाँ दिया है फॉर 6 मंथ्स, तो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। विल हैव बीन या शैल हैव बीन, दोनों में से कोई एक हो, V4 हो, वर्ब का ING फॉर्म हो, फिर उसमें टाइम हो, तो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अगला सेंटेंस समझे, आर द फार्मर्स प्लोइंग द फील्ड। इस सेंटेंस को बताइए कौन सा टेंस है, टेंस, टेंस बताना आपको कौन सा टेंस है। तो ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे, कोई भी सेंटेंस हो उसमें इज, एम, आर, इनमें से कोई एक हो, इज, एम, आर तीनों में से कोई एक हो, तो देखो यहाँ आ रहा है, फिर जो वर्ब हो उसमें ING लगा हो, अर्थात V4 हो, वर्ब का ING फॉर्म हो, तो आपका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, अगला समझे, यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क फॉर 4 आवर्स। इस सेंटेंस को देखिए, टेंस बताइए कौन सा टेंस, 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 तो ये आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको कैसे पहचानेंगे, कोई भी सेंटेंस उसमें हैज़ बीन, हैव बीन, या हैज़ बीन हो या हैव बीन हो, फिर इसमें हो वर्ब का ING फॉर्म, जो वर्ब हो उसमें ING लगा हो, और फिर उसमें टाइम दिया हो, तो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज़ बीन या हैव बीन, फिर V4 वर्ब का ING फॉर्म, और उसमें टाइम का बोध हो, तो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अगला समझिए, सीता विल हैव स्लिप्ड। अब इसको आपको बताना ये कौन सा टेंस है, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको बताया टेंस से संबंधित कि टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, और इंग्लिश सेंटेंस हो तो उसकी क्या पहचान है, और कैसे हम मालूम करेंगे कि ये टेंस है, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। यदि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे तब भी ज़रूरत पड़ेगा, वॉइस पढ़ेंगे तब भी ज़रूरत पड़ेगा, किसी बुक को रीडिंग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं तब भी हमें टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात हर हाल में हमें टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको उसको पहचानना भी आना चाहिए। तो मैं आपके लिए एक सेंटेंस छोड़ा हूँ, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा टेंस है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।